अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन सिविल 354, ठीक है, इसका चैप्टर नंबर जो है वो 8 के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पेपर बी है, ठीक है, और इसमें जो है वो हैंडबुक से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो हमारा जो है ये चैप्टर 8 आरसीसी डिज़ाइन, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आरसीसी के फ़वाइद लिखें। आरसीसी के फ़वाइद दर्ज झैल हैं। मजमूई तौर पर इस पर लागत कम आती है। नंबर 2, ये देरपा है क्योंकि ये दीमक और जंग लगने के नुकसान से महफूज होती है। नंबर 3, आग लगने की सूरत में आरसीसी काफ़ी मज़ाहमत पेश करती है। नंबर 4, तामीरात को आरसीसी काफ़ी हद तक सख्तपन फराहम करती है। नंबर 5, ये नमी या पानी जज़ब करने के ख़िलाफ़ सख्त मज़ाहमत रखती है। नंबर 6, इसकी तामीरात पर मुरम्मत के अखराजात बराए नाम होते हैं। ठीक हो गया जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि आरसीसी के नकाइस लिखने हैं। ठीक है, तो फ़वाइद की निस्बत आरसीसी के नकाइस ना होने के बराबर हैं, जो कि दर्ज झैल हैं। नंबर 1, आरसीसी तामीरात को मुनहदिम यानी डिसमेंटल करते वक्त कोई कीमत हासिल नहीं होती, बल्कि इसको गिराना काफ़ी मुश्किल होता है। नंबर 2, एक दफ़ा आरसीसी की तमीर कर लेने के बाद इसमें तब्दीली करना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 3, आरसीसी की तमीर में रह जाने वाली खराबी को दूर करना खासा मुश्किल होता है। और नंबर 4 आ जाएगा कि तमीर के दौरान सख्त निगरानी की ज़रूरत होती है। नंबर 5, इस पर इब्तदाई लागत ज़्यादा आती है, जबकि इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 6 है, मतलब इसके ऑप्शन है ना, पॉइंट है। तो पॉइंट 6 है कि फॉर्म वर्क के लिए काफ़ी मिकदार में लकड़ी या लोहे की शटरिंग करना पड़ती है, जो कॉस्टली होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंक्रीट की ताकत की तारीफ करनी है, यानी ताकत कंक्रीट की जो है वो उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो ताज़ा कंक्रीट में कोई ताकत नहीं होती। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इसकी ताकत में इज़ाफ़ा होता है। इसकी 28 दिन की ताकत को डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी दबाव में ताकत ज़्यादा होती है। खिंचाव में ताकत जो है वो दबाव की निस्बत 10% होती है। ठीक है? अगला सवाल हमारा है मॉडुलर रेशो। तो आरसीसी में स्टील और कंक्रीट के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की निस्बत को मॉडुलर रेशो कहते हैं या कहा जाता है। इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला है ई एस, यानी मॉडुलस लेस मॉडुलर जो आपकी या मॉडुलस लेस रेशो ऑफ जो आपकी आ जाएगी यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉरी आ जाएगा आपका स्टील, और डिवाइड बाय ई सी जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इनकी जो निस्बत है, तो इसके मतलब फार्मूले से भी आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है कंक्रीट की वर्किंग स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ की तारीफ करें। कंक्रीट की किसी भी किस्म में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस इस पर कंक्रीट टूट जाए अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाती है। इस स्ट्रेस को करेक्टरिस्टिक स्ट्रेस भी कहा जाता है, मगर डिज़ाइन में ये स्ट्रेस इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि इस स्ट्रेस की कुछ मिकदार ही इस्तेमाल की जाती है। डिज़ाइन में इस्तेमाल होने वाली स्ट्रेस को वर्किंग स्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बीमों में पैदा होने वाली शेयर फोर्स की तारीफ करें। जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर आपने शेयर फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी है ना, वही डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बहरहाल, किसी भी बीम पर अमल करने वाले अपने और बैरूनी लोड के नतीजा में बीम के लंबाई के रुख एक्सिस, जिसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं, कि अमूदन अमल करने वाली मजमूई ताकत, यानी उन सबको जमा कर लिया जाए, को शेयर फोर्स कहा जाता है। बीम के किसी मखसूस हिस्सा पर शेयर फोर्स मालूम करने के लिए बीम के लिए, ठीक है ना, बीम के एक किनारे से इस मुकाम तक अमल करने वाली तमाम ताकतों का अलजबरी मजमुआ मालूम किया जाता है, जो कि इस मुकाम पर मतलूबा जो शेयर फोर्स होती है। ठीक है, थोड़ी सी वजाहत की गई है इसमें।
तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बीमों में पैदा होने वाले बेंडिंग मोमेंट की तारीफ करें। तो शेयर फोर्स के बाद दूसरी डेफिनेशन आती है बेंडिंग मोमेंट। किसी भी बीम पर अमल करने वाले लोड और इसके अपने वजन सेल्फ लोड के नतीजे में बनने वाली मोमेंट को बेंडिंग मोमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बीम को झुकाने की ये कोशिश करता है। बीम के किसी मुकाम पर बेंडिंग मोमेंट की कीमत मालूम करने के लिए बीम के एक सिरे से उस मुकाम तक लगने वाली तमाम ताकतों यानी फोर्सेस और इन कुव्वतों यानी ये भी ताकत ही है, ठीक है ना, कुव्वतों के बाजुओं जिसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं कि हासिल ज़रब का मुजमुआ मालूम किया जाता है। बीम के डिज़ाइन में बीम के मुख्तलिफ मकामात पर बेंडिंग मोमेंट मालूम करने के अलावा इसकी इंतहाई कीमत से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी कहा जाता है मालूम की जाती है। ये बेसिकली किसी भी बीम में आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल के अंदर हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर निकालते हैं, तो बेसिकली वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर जो होता है ना, वो उसी की बुनियाद पर हम जो है ना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना एक न्यूमेरिकल है जो आप देख सकते हैं कि सिंपली स्पोर्टेड बीम के दरमियान में बेसिकली ये फार्मूलाज है, ये आपने याद करने हैं कि सिंपली स्पोर्टेड बीम के दरमियान में पॉइंट लोड और पूरे बीम पर यूडीएल अमल कर रहा है। बेंडिंग मोमेंट मालूम करने का फार्मूला लिखें। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिंपली स्पोर्टेड बीम है जिसके दोनों सहारे बिल्कुल सिंपली स्पोर्टेड हैं। उसके ऊपर दो तरह के केस है, एक पहले केस में पॉइंट लोड आ रहा है, ठीक है, और दूसरे केस में यूडीएल है। तो पहला फार्मूला देख लें, पॉइंट लोड अ मिड स्पैन, बेसिकली एक पॉइंट लोड है जो कि पूरे स्पैन के बिल्कुल मिड पे आ रहा है। ठीक है, उस केस में अगर किसी और जगह पर आएगा मिड से हटकर तो फिर नहीं आप इस केस को मतलब के मान सकते हैं, ठीक है ना, फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो बेंडिंग मोमेंट आपकी अगर तो पॉइंट लोड है और बिल्कुल मिड पे आ रहा है तो आप डब्ल्यू एल डिवाइड बाई 4 वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, डब्ल्यू तो पता है आपको वेट है, टोटल वेट इंटू लेंथ आ जाएगी और डिवाइड बाय 4 फार्मूला है आपका। उसके बाद अगर आपका यूडीएल में आ रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड है तो उस केस में डब्ल्यू एल स्केयर डिवाइड बाई 8 या फिर दूसरा फार्मूला डब्ल्यू एल डिवाइड बाई 8 वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, वो भी क्वेश्चन की सिचुएशन को कंसिडर करते हुए हम लगाते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन 8 हो गया। 9 में देखें कि अब पहले सिंपली स्पोर्टेड की बात हो रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंटिलीवर बीम की बात हो रही है। तो कैंटिलीवर बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला लिखें। बीम के आज़ाद सिरे, ठीक है, पर पॉइंट लोड आज़ाद सिरे पर, जबकि पूरे बीम के ऊपर यूडीएल अमल कर रहा हो। अब ये दो केस हैं, पॉइंट लोड है बीम के आज़ाद सिरे पर और उस सिरे पर आप देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला आपका आ जाएगा डब्ल्यू एल स्केयर डिवाइड बाई 2। ये देख सकते हैं, बल्कि सॉरी पॉइंट लोड के लिए डब्ल्यू एल है सिंपल। डब्ल्यू यानी वे टोटल वेट को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आज़ाद सिरा होगा उसकी बेंडिंग मोमेंट निकल आएगी। हाँ, यूडीएल के लिए डब्ल्यू एल स्केयर डिवाइड बाई 2 है। ये दो फार्मूले लिखे भी हुए हैं यहाँ पर, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, सिंपली स्पोर्टेड वाले पहले जो सवाल पिछला था उसमें दो फार्मूले थे, पॉइंट लोड स्पैन मिड स्पैन वाला और यूडीएल का, ये सिंपली स्पोर्टेड के थे। अभी जो हम दो फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं वो दोनों फार्मूले जो है वो कैंटिलीवर बीम के हैं, जिसमें एक लोड जो पॉइंट लोड आ रहा है वो आज़ाद सिरे पर है और दूसरा जो है वो आपका यूडीएल का लोड है बट किस पे, कैंटिलीवर बीम पे है। ठीक है जी, तो ये दो फार्मूले आ गए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि आरसीसी डिज़ाइन में मद्देनजर रखे जाने वाले लोड्स के नाम। तो आरसीसी के अंदर जब आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो लोड्स आपको मतलब कि कितनी टाइप्स के लोड जो हम मतलब यहाँ पर फाइंड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं ना जब स्ट्रक्चर को, तो उसमें लोड्स आती हैं। एक होता है आपका डेड लोड, फिर आता है आपका लाइव लोड, फिर विंड लोड है और एंड पे सिस्मिक लोड है। डेड लोड होता है स्ट्रक्चर का खुद का लोड या उसके ऊपर आपने कोई मटेरियल यूज़ किया तो उसका लोड शामिल होता है। जो आपका लाइव लोड होता है वो ये होता है कि अगर बीम के ऊपर जो आने वाला लोड है जैसे चलने फिरने वाले लोगों का लोड वगैरह शामिल हो जाता है। इसी तरह विंड लोड आता है, तेज़ हवा चलती है तो वो आपके जोन एरिया के हिसाब से हम विंड लोड जो है वो यहाँ पर मतलब एक फैक्टर होते हैं इनके, हम यूज़ कर रहे होते हैं। सिस्मिक लोड जो है आपका ज़लज़ले वगैरह का जो लोड होता है, ज़लज़ला आने की वजह से स्ट्रक्चर पर जो इफेक्ट होता है वो फैक्टर भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये भी जोन के हिसाब से चलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि आरसीसी डिज़ाइन करने मतलब कि आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के तरीकों के नाम। अब आरसीसी का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो हम 4 तरह के ये तरीके जो यहाँ पे मेथड लिखे गए हैं ना ये यूज़ करते हैं इनमें से। तो आरसीसी के स्ट्रक्चर्स
यानी आरसीसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके दर्ज झैल हैं, जो मोस्टली यूज़ होते हैं ना, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। पहला मेथड आपका सर्विस लोड लोड मेथड आता है, ठीक है। नंबर 2 पे आता है स्ट्रेंथ मेथड, नंबर 3 विजुअल वर्क मेथड और नंबर 4 पे स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ये 4 मेथड जो हैं ये मोस्टली बहुत ज़्यादा यानी कि ये यूज़ होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि डिज़ाइन में इस्तेमाल होने वाले कोड ऑफ प्रैक्टिस की तारीफ करें, ठीक है जी। ये कोड ऑफ प्रैक्टिस बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। आरसीसी डिज़ाइन में मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने के लिए मुख्तलिफ अदारों ने कुछ कवायद व ज़वाबित जो है वो वज़ी किए हैं, ठीक है। इसमें मकामी तौर पर दस्तयाब मटेरियल, फ़न तमीज़ स्किल्स, उसके बाद आ जाएगा और माहौल यानी एनवायरनमेंट मद्देनज़र रखा गया है। जैसे बात कर रहे थे हम मटेरियल के हिसाब से, आप कौन-सी टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, डेड लोड में उस मटेरियल का वेट भी आएगा। इसी तरह एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट यहाँ पे बल्कि लिखा हुआ है माहौल, देखिए वहाँ पर आपने देखना कहीं तेज़ हवाएँ तो नहीं चलती, ये चीज़ें काउंट की जाती है ना। और इसके हिसाब से ज़ोन बनाए गए हैं तो फैक्टर यूज़ होता है। और इसके साथ ही ज़लज़ले वाली वजू चीज़ें जगह देखी जाती हैं जहाँ पर ज़्यादा मतलब कि ज़लज़ले आते हैं, तो वो चीज़ें देखी जाएँगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन रहनुमाई क़वादनामों को कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है वो कहा जाता है। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन जो है, इसका चैप्टर नंबर 8 था, ठीक है जी। और इस चैप्टर के अंदर हम जो है ना इसके शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये समझ आ गए होंगे। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।